जब कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो हर चीज उत्साह से भरी और खूबसूरत लगती है, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगती हैं। धीरे धीरे रिश्ते में छोटी छोटी बहस, गलतफहमियां और मनमुटाव जन्म लेने लगते हैं। कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लोग एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं या फिर कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा दौर होता है जब ना तो आप ऐसा चाहते हैं और ना ही आपका साथी, फिर भी हालात इस दिशा में बढ़ जाते हैं। ऐसे में एक समय ऐसा आता है जब आपके मन में यह सवाल उठता है, क्या वह व्यक्ति भी आपको उतना ही याद करता है जितना कि आप उसे कर रहे हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि जिसे आप हर पल सोच रहे हैं, क्या वह भी आपको याद कर रहा है या नहीं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का विषय बहुत खास है। हम उन संकेतों पर चर्चा करेंगे जो यह समझने में आपकी मदद करेंगे कि आपके दिल की बेचैनी उस व्यक्ति के दिल में भी है या नहीं। मैं आपको 3 प्रमुख संकेत बताने वाला हूं जो यह स्पष्ट कर देंगे कि आपकी यादें सिर्फ एक तरफा नहीं हैं। इसलिए इस गहरे सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहें। पहला संकेत, अचानक यादों का आना, द साइकिक कनेक्शन। पहला संकेत, जब आप किसी भी माहौल में हो, चाहे वो कोई बड़ी पार्टी हो, ऑफिस की मीटिंग हो या दोस्तों के साथ कोई हंसी मजाक की बातचीत, अचानक से आपका मन उस विशेष व्यक्ति की यादों में इतना गहराई से खो जाता है कि आपके लिए समय और स्थान का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। आपका दिमाग किसी खास पल या घटना पर ठहर जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी फिल्म के फ्लैशबैक में चले गए हों। वह लम्हा इतना रियल लगता है कि आपका शरीर भले ही वर्तमान में हो, लेकिन मन पूरी तरह से अतीत की उन यादों में डूबा रहता है। दोस्तों, यह किसी तरह की मेंटल टाइम ट्रैवल जैसा अनुभव होता है, जहां आप उस व्यक्ति से जुड़ी खास भावनाओं को फिर से जीने लगते हैं। इस दौरान हो सकता है कि आपके आसपास लोग बातचीत कर रहे हों, लेकिन आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। यहां तक कि अगर कोई आपसे कुछ पूछे भी तो शायद आप उसे ठीक से जवाब ना दे पाए, क्योंकि आपका पूरा ध्यान उसी व्यक्ति की यादों में उलझा रहता है। यह स्थिति शब्दों में बयान करना कठिन है, लेकिन जिसने इसे महसूस किया है वह इसकी गहराई को भली भांति समझ सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है। यह केवल आपके मन की उपज नहीं है, बल्कि उसकी भावनाएं और यूनिवर्स की एनर्जी किसी ना किसी रूप में आप तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। दूसरा संकेत, ऊर्जा का संचार, टेलीपैथी एंड वाइब्रेशंस। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से हमें याद करता है तो उसकी भावनाएं एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में हम तक आती हैं। यह ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती, लेकिन भीतर एक गहरी अनुभूति उत्पन्न करती है। यह सिर्फ आपका एक तरफा अनुभव नहीं है, बल्कि आप दोनों के बीच बना हुआ एक अनदेखा रिश्ता है। यही ऊर्जा उस व्यक्ति से होकर आप तक पहुंच रही है और इसी वजह से आप उसे बार बार महसूस करते हैं। अगर आपके साथ यह लगातार हो रहा है तो यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वह व्यक्ति भी आपको अपनी यादों में बसाए हुए है। शायद उतना ही नहीं, बल्कि उससे भी अधिक। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह आपके और उस व्यक्ति के बीच के गहरे मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाते हैं। यह एक ऐसा अटूट संबंध है जो भले ही आंखों से ना दिखे, लेकिन महसूस किया जा सकता है। कई बार यह ऊर्जा प्रेम की तरंगों के रूप में आती है या फिर किसी टेलीपैथिक मैसेज के रूप में प्रकट होती है। आपके मन में बिना किसी वजह के अचानक उसका ख्याल आना, भले ही आप उसे याद करने से बचने की कोशिश करें, फिर भी बार बार उसका नाम या चेहरा आपकी सोच में उभर आना, यह सब उसके द्वारा भेजी गई ऊर्जा का संकेत हो सकता है। अक्सर ऐसा लगता है कि यह सब सिर्फ संयोग है, लेकिन हकीकत में यह उस व्यक्ति की ऊर्जा होती है जो किसी ना किसी रूप में आपकी ओर प्रवाहित हो रही होती है। भले ही वह व्यक्ति अब आपकी जिंदगी में ना हो, उसने आपसे दूरी बना ली हो या आपको ब्लॉक कर दिया हो, फिर भी उसकी ऊर्जा आपसे पूरी तरह अलग नहीं हुई है। ब्लॉक होना और आंतरिक द्वंद्व, द ईगो वर्सेस सोल। अब आते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण संकेत पर। अगर वह व्यक्ति आपको ब्लॉक कर चुका है, आपकी कॉल्स का जवाब नहीं देता, लेकिन गलती से किसी नए नंबर से कॉल उठा लेता है और फिर तुरंत ही आपको दोबारा ब्लॉक कर देता है, तो यह देखने में ऐसा लगता है कि वह आपसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहता। लेकिन ठहरिए,
अगर वह आपको कठोर शब्द कहता है, अपमानित करता है या गुस्से में आपसे दूरी बनाए रखता है, तो यह संकेत देता है कि वह आपसे अलग होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका यह गुस्सा ही सबूत है कि उसके दिल में हलचल अभी भी बाकी है। कई बार व्यक्ति अपनी सच्ची भावनाओं को अपने ईगो के पीछे छिपा लेता है। उसका गुस्सा या अपमानजनक व्यवहार उसके भीतर चल रहे आंतरिक संघर्ष का परिणाम हो सकता है। वह खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसकी यादें उसे चैन से जीने नहीं दे रही। लेकिन यहां नेक्स्ट सोच आपको एक बहुत जरूरी बात समझाना चाहता है। इस तरह के रिश्ते में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको अपमानित कर रहा है, नकारात्मकता की ओर धकेल रहा है, तो ऐसे रिश्ते में बने रहने का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, लेकिन फैसला हमें अपनी मानसिक शांति के लिए करना होता है। यूनिवर्स का संदेश, जो रिश्ता आपको खुशी देने के बजाय दर्द और निराशा दे, उसे छोड़ देना ही सही फैसला होता है। खुद को मजबूत बनाइए और अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाइए। अगर यूनिवर्स आपको बार बार उनकी याद दिला रहा है, तो शायद वह आपको यह सिखाना चाहता है कि कैसे टूटकर भी खुद को समेटा जाता है। अगर आप भरोसा रखते हैं तो कमेंट में लिखें, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप इन रूहानी संकेतों को अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट्स में अपनी कहानी हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और नेक्स्ट सोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने आत्मसम्मान को कभी कम ना होने दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट सोच स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। एक शहर में दो लोग रहते थे, समीर और आयशा। एक वक्त था जब उनकी दुनिया एक दूसरे से शुरू होती थी और एक दूसरे पर ही खत्म होती थी। लेकिन फिर वक्त बदला। एक छोटी सी बहस ने उनके बीच खामोशी की दीवार खुद ही कर दी। आयशा ने गुस्से में आकर समीर को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। समीर ने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसे दोबारा फोन नहीं किया। बेचैनी का पल, महीनों बीत गए। एक शाम समीर अपने ऑफिस के काम में बहुत बिजी था। अचानक बिना किसी वजह के उसके हाथ रुक गए। उसे महसूस हुआ जैसे आयशा उसके पास है। उसे आयशा की वही पसंद की खुशबू महसूस हुई जो वो हमेशा लगाया करती थी। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। आसपास लोग बात कर रहे थे, मीटिंग चल रही थी, लेकिन समीर का मन कहीं और खो गया था। उसे लगा जैसे आयशा उसे दिल से पुकार रही है, जैसे वो बहुत दुखी है। यूनिवर्स का इशारा ठीक उसी पल समीर के फोन पर एक अनजान नंबर से फोन आया। उसने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से किसी के रोने की आवाज आई और फिर फोन कट गया। समीर समझ गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक इशारा था। आयशा अपने ईगो की वजह से बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसकी रूह ने समीर को पुकारा था। फोन भले ही ब्लॉक था, लेकिन उनका रूहानी रिश्ता आज भी जिंदा था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है तो कोई भी ब्लॉक लिस्ट उनकी यादों को नहीं रोक सकती। अगर आपको भी अचानक किसी की याद रुला दे तो समझ लीजिए आप आज भी उनके दिल में बसे हुए हैं, लेकिन अपनी वैल्यू कभी कम ना होने दें।